हेलो स्टूडेंट। कल से पेपर शुरू हो रहे हैं आपके यूपी बोर्ड के, हाई स्कूल और इंटर के। अब आप इसमें कॉपी कैसे फिल करेंगे उसके बारे में देखिए। आपकी कॉपी जब आपको मिलेगी कॉलेज में तो कुछ इस तरीके से कुछ लिखे हुआ होगा आपके फ्रंट पेज पर। अनुक्रमांक लिखा होगा अंकों में आपका, और अनुक्रमांक लिखा होगा शब्दों में। विषय होगा, प्रश्न संख्या होती है इसमें, परीक्षा केंद्र का नाम होगा जहाँ पे आप सेंटर आपका पड़ा है, और दिन होगा, दिनांक होगा, और साथ ही साथ आपका पाली। पाली का मतलब है कि सुबह में हो रहा है या शाम में हो रहा है। उसके बाद कक्ष संख्या होती है जिस रूप में आपका सेंटर पड़ा हुआ है। उसके बाद एक निरीक्षक हस्ताक्षर होते हैं जिसमें आपका जो भी टीचर की ड्यूटी पड़ी होती है वो यहाँ पे सिग्नेचर करता है। यहाँ पे कहीं भी अगर आप गौर से देखें तो स्टूडेंट का नाम नहीं आता है, तो आप बोर्ड की कॉपी पे कभी भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं। अब इसमें रोल नंबर आप भरेंगे। आप सबसे पहले रोल नंबर कैसे भरते हैं वो समझिए। जैसे कि आपका रोल नंबर अंकों में है, जैसे 2, 2, 4, 5, 6, ठीक इस तरीके से है। तो अगर आप इसका रोल नंबर यहाँ अंकों में कहा है तो आप यहाँ अंकों में भर दीजिए, और यहाँ कहता है शब्दों में। अगर आप शब्दों में भरते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, तो पढ़ेंगे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 22,456 आप हिंदी में लिख देंगे। और जो बच्चे इंग्लिश में भरना चाहते हैं वो रोल नंबर कैसे लिखें इंग्लिश में, वो देखें। वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं जैसे ये पहले 2 है तो 2 भर देंगे यहाँ, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 4 है तो आप 4 लिख दीजिए, 5 है तो 5 लिख दीजिए, और 6 है तो 6 फिल कर दीजिए। ठीक। अब जिस विषय का आपका पेपर है जिस दिन, आप वो विषय डाल दिए। जैसे अब हिंदी का पेपर है मान लीजिए, तो आप यहाँ हिंदी का पेपर डाल देंगे। अच्छा, साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और आती है, यहाँ आता है सब्जेक्ट कोड आता है आपका, सब्जेक्ट कोड। तो कोई भी कोड हो सकता है आपकी कॉपी जो पेपर पे लिखा होगा। कोड जैसे लिखा होता है, सपोज दैट आप ऐसे मान लीजिए कि 414 IB, इस तरीके से आपके पेपर के ऊपर कोड लिखा हुआ, वो ये कोड आप यहाँ डाल देंगे। प्रश्न पत्र संख्या, आपका पहला पेपर हो रहा है हिंदी का, दूसरा हो रहा है, जो भी है आप डाल दें। मान लीजिए पहला पेपर है, पहला फिल कर देंगे यहाँ। परीक्षा केंद्र का नाम, आप जहाँ भी गए हैं, सपोज दैट गवर्नमेंट आपका कॉलेज है तो आपने लिख दिया गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक, जिस एरिया में लिखते हैं आपके ये प्रवेश पत्र के ऊपर दिया जाएगा। ठीक। दिनांक और दिन, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन लिख देंगे। जैसे मान लीजिए दिन है आपका सोमवार तो आप सोमवार लिख दीजिए। जो उसकी दिनांक है आप उसकी दिनांक आगे ही फिल कर दीजिए। पाली अगर सुबह में हो रहा है तो सुबह लिख दिए, और दोपहर का है यानी कि शाम का है तो शाम लिख दीजिए। सुबह में है तो सुबह लिख दी जाएगी। जो भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आपको अपने स्कूल के टीचर से वहाँ सेंटर पे इसकी ड्यूटी आप उससे पूछ सकते हैं, वो सब बता देगा। कक्ष संख्या, जिस रूम में आपको बिठा दिया गया है, मान लीजिए सपोज दैट आप 5वें रूम में बिठाए गए स्कूल के, तो आप लिख देंगे 05। ये कॉलम ऐसे ही छोड़ देंगे आप। ये पहला पेज पूरा आप फिल कर सकते हैं इस तरीके से बोर्ड की कॉपी का। अब आगे देखिए किस तरीके से आप कॉपी फिल करते हैं। जब आप कॉपी खोलेंगे तो कोई भी लाइन नहीं होती है उसके ऊपर, तो आप क्या करेंगे, एक मार्कर से या स्केच से या पेन से किसी से एक लाइन खींच लेंगे। एक लाइन खींचते हैं सिर्फ एक साइड में। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं दोनों साइड में लाइन खींच लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइड में लाइन खींचनी चाहिए। ठीक। फिर इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। आप ध्यान रखें, कभी भी बोर्ड की कॉपी में अपना नाम आप नहीं लिखेंगे। आप इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, तब एक लाइन खींचने के बाद आप किस तरीके, अच्छा बोर्ड की कॉपी में क्वेश्चन भी नहीं लिखे जाते हैं, सिर्फ लिखा गया जाता है आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे समझें, क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 1 के उत्तर, इस तरीके से आप एक हेडिंग डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इस तरीके लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 के उत्तर। ठीक। अब कौन कौन से हैं, जैसे आ होता है, बा होता है, सा होता है, या खा खा गा होता है, या पहला दूसरा तीसरा होता है इसमें रोमन में भी। तो आप कहेंगे या लेकिन का उत्तर, खा का उत्तर, इस तरीके से आप सारे आंसर कंटिन्यू देते रहेंगे। हर पेज पे आपको नीचे की तरफ एक PTO लिखना पड़ेगा। क्यों, मान लीजिए आप 2 पेज खुल जाते हैं आपके, और एग्ज़ाम में कॉपी चेक कर रहा होता है टीचर, तो आपका कोई मिस पेज हो जाता है बीच में से अचानक, तो अगर यहाँ पे लिखा होगा PTO,
तो टीचर क्या करेगा, पेज को टर्न करेगा और कॉपी आगे आपका चेक करेगा। ठीक। दूसरी कंडीशन समझिए आप सभी पेज पर यानी कि 1 बाई 1 पेज पर, यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे आपका जो भी रोल नंबर था 2, 4, 5, 6 ये रोल नंबर, यहाँ हर पेज पे आप रोल नंबर अपना यहाँ डाल देंगे। क्यों डालते हैं उसका रीज़न समझें। अगर आप यहाँ रोल नंबर डाल देते हैं, सपोज दैट आपकी कॉपी लूज़ है और उसमें से आपके 2 पेज निकल जाते हैं या गिर जाते हैं कॉलेज में कहीं भी, तो उस रोल नंबर से आपकी जांच की जाएगी और वो आपके जो पेज गिरे थे वो आपकी कॉपी वापस लगवा दिए जाएंगे। ठीक। पूरी कॉपी इसी तरीके से फिल करते रहेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर देंगे। लास्ट में जाके जहाँ आप सारे आंसर कर लेते हैं कंप्लीट, आपको लगता है कि हाँ मैंने अब सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आप क्या करेंगे, लास्ट में इस तरीके से 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, द एंड, यानी कि कॉपी की यहाँ ख़त्म हुई, यहाँ हमने सारे आंसर दे दिए। और यहाँ भी आप क्या करेंगे, अपना रोल नंबर लिख देंगे। इस तरीके से आप पूरी यूपी बोर्ड की या कोई भी बोर्ड हो उसकी आप कॉपी को फिल कर सकते हैं।